हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। और निफ्टी 50 इंडेक्स में आज हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। पहले हमें वन वे मार्केट इस तरह गई है और फिर अब की तरफ बायर हैवी होने के बाद इसकी रिकवरी भी हुई है। जैसा कि हम डेली बात करते हैं कि वन वे मार्केट देखने को मिली है हमें, और कितने दिनों से मार्केट जो इंडेक्स है वो अच्छी मूवमेंट कर रहा था और आज यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से टच किया है। ये जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है हमें एक सेलिंग व्यू देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे स्पॉट लेके आपकी तरफ मूवमेंट कर जाए, लेकिन जो हमारा व्यू है वो अप डाउन की तरफ रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से इंडेक्स है वो वन वे मूवमेंट दे रहा है अप की तरफ। तो इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग अब आ सकती है और हमें एक सेलिंग का भी अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। आरएसआई भी हमें सिग्नल दे रहा है कि मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ। हम तब तक सेलिंग का व्यू नहीं बनाएंगे जब तक देखिए आरएसआई 60 को क्रॉस नहीं कर लेता। ये हो सकता है 60 को टच करके अब दोबारा से आपकी मूवमेंट बना ले। बात कर लेते हैं यूएसडी निफ्टी के बारे में। यूएसडी निफ्टी में देखिए 2 दिन से एक जोन में फंसा हुआ था। जैसे ही जोन को ब्रेक किया आज हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। 2 दिन से कंसोलिडेशन जोन में था हमारा इंडेक्स है वो भी, और यूएसडी निफ्टी भी। जैसे ही जोन को ब्रेक किया हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। निफ्टी 50 पे चलते हैं और आज की जो हमें ट्रेड मिली है देखने को वो हम बात कर लेते हैं उस पे। देखिए अगर हम आवरली टाइम फ्रेम की बात करें तो आवरली टाइम फ्रेम में भी हमें सेम देखिए जो 940 का हमने जो लेवल दिया था उसको उससे लेकर जो 17,800 का लेवल था, हमने कहा था जब तक इस जोन में इंडेक्स ट्रेड कर रहा है हमें अपनी क्वांटिटी और हमारी ट्रेड है वो बहुत सोच समझ कर करनी होगी। जैसे ही जोन को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और हम वहाँ अपनी क्वांटिटी और ट्रेड को क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अपने ट्रेड भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम वही हुआ है, इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया है डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कैसे ट्रेड मिली है। जैसा कि हम इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम डेली स्टडी करते हैं और इसी बेस पे हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कैसे ट्रेड मिली है। देखिए जो आज बात करें ये वाली ट्रेंड लाइन, जैसे ही देखिए इस जोन में यहाँ पे निफ्टी मूवमेंट कर रहा था। ये जो कल की जो जोन है इस जोन में निफ्टी ने ट्रेड किया। 1 मिनट, निफ्टी ने यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रेड कर रहा था इसी जोन में। जैसे ही जोन को ब्रेक किया हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हमारी यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई थी। अगर मोर कन्फर्म वाली हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो हमारा 17,820 का लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। उसके बाद मोर कन्फर्म तब हो गई जब देखिए इसी ट्रेंड लाइन को दोबारा से इसने रजिस्ट किया, रीचेक करने गया। हमने पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। जैसे देखिए एक जोन में मार्केट चल रही है, जैसे ही जोन को ब्रेक करती है उसके बाद में ऐसे इसको रिटेस्ट करती है और फिर डाउन या अप की तरफ निकलती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेम वही हुआ है यहाँ। देखिए इसने यहाँ से वन वे रैली देना शुरू किया और फिर उसको रिचेक किया। रिचेक करने के बाद जब ये निकला है उसके बाद हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली है। उसके बाद हमें ये वन वे रैली मिली है। हम अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे और ये यहाँ पर हमें कहीं भी निकलने का मौका नहीं मिला। लास्ट में देखिए बायर हैवी हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आया और हम कल का जो व्यू बना सकते हैं वो बना सकते हैं कि गैप अप मार्केट ओपनिंग हो, क्योंकि बायर लास्ट में बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे और मार्केट को वन वे अप की तरफ लेकर आए हैं। ये मूवमेंट भी हमें अच्छी देखने को मिली थी। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर हम ड्रॉ करें, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हमें वन वे मार्केट देखने को मिली है। बात करें यूएसडी निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम की तो देखिए इस जोन से जैसे ही इसने ब्रेक किया हमें वन वे मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिली। जैसे ही ये हमने ट्रेंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो अप की मूवमेंट हमें देखने को मिली। फिर लास्ट में यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई मार्केट। ये थी हमारी आज की मूवमेंट जो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो कल की मूवमेंट है वो कैसे रहेगी और कल हमें क्या क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए एक जोन बनी हुई है। यहाँ बात करें हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेते हैं। ये वाला जो लेवल है 17,780 का जो लेवल है, और बात करें इस लेवल की जो हमारा है 17,700 के आसपास। इस लेवल के बीच में अगर मार्केट कहीं ओपन होती है और यहीं पे कंसोलिडेट करती है, जैसा कि हम डेली बात करते हैं, यहाँ ओपन होके कंसोलिडेट करती है, अप साइड या डाउन साइड की मूवमेंट होती है, तो हमें क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बात कर लेते हैं उनके ऊपर। अप साइड अगर मूवमेंट होती है तो जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 17,820 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये देखिए यहाँ पे 17,820 की बात करें तो ये देखिए
यहाँ पे ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है और यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस हैं। जब तक ये पोजीशंस कट नहीं हो जाती, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सकता है। और कल तो हम बहुत सोच समझ कर ट्रेड करेंगे, क्योंकि वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिले डाउन साइड और अप साइड। तो कल हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट रहे पूरा दिन, तो बहुत सोच समझ के और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करनी होगी हमें। और अगर अगर बात करें सेकंड टारगेट की, तो सेकंड टारगेट जो हमारा निकल कर आएगा वो 17,870 का हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा अप साइड। बात करें डाउन साइड की, तो हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर इस जोन को ब्रेक करने के बाद में डाउन साइड मूवमेंट होती है, तो डाउन साइड हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं। अगर फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो है 17,670 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर बात करें सेकंड टारगेट की, तो 17,580 का हमारा सेकंड टारगेट होगा, जो कि 580 का जो टारगेट हमने रखा है वो है बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ पे। पहले भी मार्केट ने इस जगह पर बहुत अच्छा सस्टेन किया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 17,580 यहाँ के मार्केट रुक सकती है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर इससे डाउन साइड ब्रेक होती है, तो हमें अच्छा एक डाउन मूवमेंट देखने को भी मिल सकती है। अब बात थी हमारी, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है, तो हम कैसे टारगेट लेंगे। अगर इस जोन में इस जोन को क्रॉस करके यानी गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे। देखिए, जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा वो 17,820 से 17,580 के बीच। अगर मार्केट कल दोबारा से सस्टेन करती है और यहीं पे इसी में सस्टेन करती है, तो हम सोच समझ कर मूवमेंट लेंगे। जैसे ही इन लेवल्स को ब्रेक करती है, हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये देखिए, जो हम 4 दिन की मार्केट का एनालिसिस करें, पहले देखिए बायर आए बहुत ज़्यादा हैवी थे, मार्केट को वन वे अप की तरफ लेकर गए। जैसे फिर 2 दिन यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेक किया डाउन की तरफ हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है और फिर से बायर एक्टिव हो गए और मार्केट को इस तरह लेकर गए हैं। तो हम 4 दिन की ओवरऑल मार्केट देखें तो इसी जोन में चल रही है। अब हमारे ये जोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जैसे ही इन जोन्स को ब्रेक होते हैं, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है। वो हम बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं और सेलिंग की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें एक बार बायर हैवी हुए हैं, फिर इसको कंसोलिडेट किया है, नई पोजीशंस बनी है यहाँ पे, और फिर से सेलर हैवी हुए हैं। सेलर इसको डाउन की तरफ लेकर आए हैं और फिर अप की तरफ एक अच्छी मूवमेंट है। आज बायर फिर से लास्ट में बायर्स हैवी हुए हैं। तो ये हमारे टारगेट्स थे, हमें देखने को मिले और ये हमारी आज की लर्निंग थी। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो। आज हम एक न्यू सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। आज हम बात करेंगे सिंगल जो कैंडल पैटर्न होता है उसके बारे में, और उसके लिए हम चलते हैं पेंट के ऊपर। हमारी जो डेली की लर्निंग रहेगी वो सिंगल कैंडल पैटर्न के साथ साथ हम एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल उठाएंगे। हम क्या उठाएंगे, एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल। तो बुलिश में हम आज उठाएंगे एक तो हैमर कैंडल को और एक हैंगिंग मैन को। क्या उठाएंगे, एक तो हम उठाएंगे हैमर को। बात करें अगर हम एक हैमर कैंडल की बात करेंगे और एक हैंगिंग मैन की। हमने ये दो क्यों उठाई हैं। हैमर तो देखिए, हैमर जो कैंडल है वो ऐसे वन वे मार्केट डाउन की तरफ आ रही है और यहाँ पे डाउन नीचे की तरफ बनती है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। और अप की तरफ मूवमेंट मार्केट करना शुरू कर देती है जब ये कैंडल पैटर्न बनता है। और उसके बाद हैंगिंग मैन इसी का, हैमर का ही अपोजिट होता है, जो अप की तरफ बनता है। बनता सेम ही तरह है, या ऐसे करके और ऐसे ऐसे ये वाली जो कैंडल है सेम ही कैंडल बनती हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो होती है वो डाउन से यानी अप की मूवमेंट कर रही है, और यहाँ पे एक जो हैंगिंग मैन कैंडल बनती है और डाउन की तरफ मार्केट को लेकर आती है। तो ये कैंडल सेम ही रहेंगी, सिर्फ ये कैंडल बुलिश का साइन देती है और ये कैंडल बियरिश का साइन देती है, इसलिए हमने इसको इन दोनों को सेम ही उठाया है। तो हम ऐसे सिग्नल जो हमारी सिंगल कैंडल पैटर्न है डेली हम ऐसे कवर करेंगे इसको। अब बात कर लेते हैं कि कैंडल पैटर्न कैसे काम करती है, उनके बारे में। कुछ रूल्स होते हैं कैंडल पैटर्न के लिए, हम उनके बारे में बात करते हैं। कैंडल पैटर्न का जो फर्स्ट रूल है बात करते हैं उसके ऊपर। उसके लिए हम एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो है कैंडल का कि कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। किस पे बननी चाहिए, हमारी कैंडल तभी वर्क करेंगी यानी तभी एक्टिव होंगी जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बनी होंगी। उसके बाद में
जो सेकंड जो हमारा रूल होगा वो होगा लंबे कंसोलिडेशन, यानी लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए हमारा, सॉरी लॉन्ग जोन होना चाहिए, यानी वन वे मार्केट आनी चाहिए, चाहे वह अप की साइड या डाउन की साइड हो। और फिर यहाँ पे देखिए मार्केट अप की तरफ आ रही, अप से डाउन की तरफ वन वे मूवमेंट दे रही है। उसके बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है और फिर ये साइन देती है कि मार्केट में अब जो बायर हैं वो अपनी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और सेलर हैं वो अपने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और बायर एक्टिव हो चुके हैं और अब मार्केट अप की तरफ जाने वाली है। तो लॉन्ग वन वे मार्केट होनी चाहिए और ये हमें सिग्नल देंगे कि साइन कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर जो हमारा जो थर्ड रूल रहेगा वो ये रहेगा कि जोन जो ये वन वे मार्केट आ रही है वो लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ स्ट्राइक प्राइस में भी, यानी स्ट्राइक प्राइस में भी मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 से 60 पॉइंट के बीच में ही मूवमेंट हो और छोटी छोटी कैंडल बने और उसके बाद एक हैमर कैंडल बन जाए और हम सोच लें कि यहाँ पर साइन यानी ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये नहीं होगा, कम से कम बहुत लंबा लंबा जोन होना चाहिए और उसके बाद हैमर कैंडल बनती है, ये वाली हैमर कैंडल बनती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सिग्नल दे रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब चेंज हो रहा है। ये थी हमारी जो ये तो 3 रूल थे, ये हमें ध्यान रखने हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए, लॉन्ग जोन होना चाहिए यानी वन वे मार्केट होनी चाहिए अप साइड या डाउन साइड, और उसके बाद जो थर्ड रूल है कि उसके साथ साथ हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी अच्छी मूवमेंट करना चाहिए। बात कर लेते हैं अब जो हमारी 3 जो कैंडल के बारे में, सॉरी 2 कैंडल के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो है, फर्स्ट है हमारी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कैसे बनती है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हैमर कैंडल देखिए, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, तो ये हथौड़े के साइज की होती है। ये देखिए ये कैंडल बनेगी ऐसे, एक लॉन्ग जोन बन रही है यानी अप से डाउन की तरफ आ रही है। यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मिनिमम 8 से 9 कैंडल बनती है यहाँ पे, और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में एक ऐसी कैंडल बनती है हथौड़े साइज की, और ये हमें सिग्नल दे रही है कि अब सेलर ने अपनी जो प्रॉफिट है वो बुकिंग कर ली है और मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। फिर ये ऐसे वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे ही इस यहाँ पर हमें एंट्री कब बनाएंगे, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है या इससे प्रीवियस कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है, हम वहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे और जो हमारा एसएल रहेगा वो हैमर का लो रहेगा। हैमर का लो रखने पर हमारा एसएल रह जाएगा और हमें यहाँ पे अच्छे वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद बात करते हैं हैंगिंग मैन की। ये था हमारा जो बुलिश व्यू है यानी नीचे बनती है। अब हम हैंगिंग मैन के बारे में बात करते हैं। जो हैंगिंग मैन हमारी जो कैंडल रहेगी वो सेम ही कैंडल रहेगी, लेकिन वो कहाँ बनेगी, अप साइड में बनेगी। यहाँ पे देखिए मार्केट वन वे अप साइड है, अप की मूवमेंट दे रही है। यहाँ हमारी ये कैंडल सेम कैंडल बनेगी और उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये हमारी डाउन ट्रेंड की सिग्नल देती है, यानी ये बेयरिश कैंडल है। तो ये थी हमारी 2 कैंडल पैटर्न। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर होगी। कल हम ऐसे ही एक बुलिश और एक बियरिश कैंडल जो हमें अच्छे से क्लियर हो, हम उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको लर्निंग सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।